हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दिल्ली इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज। आपका स्वागत है एनसीईआरटीज इन शॉर्ट सीरीज के अंदर, जिसके अंदर हम मॉडर्न इंडिया की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, क्लास 12th ओल्ड एनसीईआरटी रिटन बाय बिपिन चंद्र। और आज हम चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 5 इज अबाउट सोशल एंड कल्चरल अवेकनिंग इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। अब यहाँ पे वर्ड दिया है अवेकनिंग। अवेकनिंग का मतलब यह है कि जागना। तो हो सकता है कि हम सो रहे थे इन द सेंस कि सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस कुछ ऐसी थी कि हम ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि समाज जो है वो सो रहा है का मतलब कि कुछ गलत चीजें हो रही है समाज के अंदर, लेकिन फिर भी समाज उस चीज को एक्सेप्ट करता जा रहा है। तो उन गलत चीजों को सुधारने के लिए अवेकनिंग करना जरूरी है। तो ये अवेकनिंग कैसे हुई? फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब कि 1800 से लेके 1850s तक कैसे ये सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स हुए। अब इन सोशियो कल्चरल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ते हैं द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया के बारे में, जिसको हम कहते हैं राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय का क्या कंट्रीब्यूशन रहा सती सिस्टम को अबॉलिश करने में, फीमेल इन्फेंटिसाइड को अबॉलिश करने में, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ लड़ने में। तो ये कंट्रीब्यूशन हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। राजा राम मोहन रॉय वॉज हैविंग द सपोर्ट ऑफ विलियम बेंटिक एज वेल। तो क्यों विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन रॉय को सपोर्ट किया और राजा राम मोहन रॉय ने कैसे ये समाज सुधारक जो कार्यक्रम थे उसको प्रमोट किया, क्या क्या उन्होंने किताब लिखी, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं डेरोजियो एंड यंग बंगाल मूवमेंट। विवियन हेनरी डेरोजियो हु वाज अ यंगस्टर इन बंगाल, कैलकाटा कॉलेज के अंदर ये विवियन हेनरी डेरोजियो जो है वो एक यंगस्टर था, हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से काफी इन्फ्लुएंस था और उसी इन्फ्लुएंस के अंडर वो क्रांति लाना चाहता था बंगाल के अंदर, कि बंगाल में जो भी सोशल इल प्रैक्टिसेस है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। और उसके लिए जो मूवमेंट शुरू हुई, इस मूवमेंट को हम कहते हैं यंग बंगाल मूवमेंट। तो इस यंग बंगाल मूवमेंट के बारे में भी आपको पढ़ना है। अगर आपको याद ना हो तो बता दूं कि लास्ट ईयर मेंस एग्जामिनेशन के अंदर फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट को अगर हम कंबाइन करें तो यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि सोशियो कल्चरल रिफॉर्म क्या था, ये मूवमेंट क्या थी, और इसके अंदर ब्रह्मो समाज मतलब कि राजा राम मोहन रॉय के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था वो, और यंग बंगाल मूवमेंट का स्पेशल रेफरेंस क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी मेंस एग्जाम के अंदर पूछ चुका है। यू कैन डायरेक्टली राइट द आंसर फ्रॉम द एनसीईआरटी, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। फिर उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर, प्रार्थना समाज, और उसके बारे में हम पढ़ते हैं। विमेन की पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है तो वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो उनके बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने खास करके विमेन एजुकेशन को प्रमोट करने में उनका क्या रोल रहा। सो फीमेल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एक पायनियर है जिनको हम कहते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एंड द पायनियर्स ऑफ रिफॉर्म इन वेस्टर्न इंडिया, जैसे वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट है गुजरात, उसके अंदर भी बहुत सारे रिफॉर्मिस्ट थे, उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं इसी चैप्टर के अंदर। तो ये चैप्टर मेनली किस बारे में है कि इंडिविजुअल्स, यहां पे आप एक चीज के ऊपर फोकस करिएगा कि इंडिविजुअल्स का रोल क्या रहा। ये इंडिविजुअल वर्ड के ऊपर मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि आगे के कुछ चैप्टर्स के अंदर इसका रूप जो है वो बदल जाएगा, कैसे इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस चैप्टर के अंदर आपको ये देखना है कि इंडिविजुअल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा। सो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5। थैंक यू।